अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राज्यसभा में कल जो कुछ भी हुआ उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाला लोकसभा चुनाव कल हुई क्रॉस वोटिंग के बाद बहुत प्रभावित होने वाला है। विशेष तौर पर अमेठी और रायबरेली का क्षेत्र, जहां के 3 एमएलए समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एक तरह से 2 तो ऑफिशियली चले गए हैं और एक अनऑफिशियली गैर हाजिर नहीं है। इसका मतलब कि आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किलें उत्पन्न कर दी हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग, एक का गैर हाजिर रहना, 8 विधायकों का एक तरह बीजेपी ने अपने पाले में लिया। इसके राजनीतिक परिणाम क्या होने वाले हैं, आज चर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ना कोई एक बड़ा धमाका होता है और कभी कभी इतने बड़े धमाके होते हैं कि जिसकी कल्पना कोई नहीं करता। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 8 विधायकों को अपोजिशन से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत का इजहार कर दिया है। अब जब अपोजिशन के इतने बड़े तादाद में एमएलए तोड़े गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ राज्यसभा चुनाव जीतना नहीं रहा होगा, सिर्फ एक प्रत्याशी को जिता लेना उनका राजनीतिक मकसद नहीं रहा होगा। लोकसभा के चुनाव में इसका इम्पैक्ट बेहद महत्वपूर्ण है और आज डिबेट में हम ये इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे। यानी जो कुछ भी हुआ है, जितनी तादाद में एमएलएस गए हैं, इनके जाने से अपोजिशन का नुकसान क्या है और भारतीय जनता पार्टी ने बेनिफिट क्या हासिल किया। राजनीति में सिर्फ ये एक पहलू हो सकता है कि संजय सेठ या भारतीय जनता पार्टी 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए इतने विधायक लेके आई हो। ये तस्वीर का एक पहलू हो सकता है, लेकिन इसका जो सबसे मजबूत पहलू है वो है आने वाला चुनाव। मेजर ऑपरेशन कहाँ हुआ है? अमेठी, रायबरेली। मनोज पांडे ऊंचाहार में अजेय साबित हो रहे थे। 2 चुनाव में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो जीत कर आते थे। यही हालात राकेश प्रताप सिंह के थे और अमेठी की सीट जीतने के बाद गायत्री प्रजापति की फैमिली का दबदबा उस क्षेत्र में बढ़ा था। अब बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा वो 78 सीट नहीं है, अब प्रतिष्ठा उनकी रायबरेली और अमेठी है। अमेठी पहले से उनके कब्जे में है और उसे इंश्योर करना है कि वो ज़्यादा मार्जिन से जीत कर आए। अब असली टारगेट है रायबरेली। तो रायबरेली में सब तो बीजेपी में आ गए थे, बचे कौन थे रायबरेली में अपोजिशन में? मनोज पांडे। मनोज पांडे ऊंचाहार की सीट विपरीत परिस्थिति में जीत कर आते थे। तो रायबरेली में कांग्रेस कितना भी ताकतवर प्रत्याशी दे, गांधी फैमिली से भी कोई आए, तो अब अपोजिशन में उसे कौन मिलेगा? कोई नहीं। साथी कोई विधायक मिलेगा? नहीं। ताकतवर कोई अपोजिशन लीडर मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मनोज पांडे चले गए अब बीजेपी के साथ। तो रायबरेली हो गया क्लियर, अमेठी का रास्ता आसान। एक्चुअली ऑपरेशन कांग्रेस के साथ हुआ है, कांड समाजवादी पार्टी में हुआ, पर ठीक कहां किया, किसको किया गया? कांग्रेस को। नुकसान किसका हुआ है? कांग्रेस का। एक्चुअली ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी तो 2-3 झटके खा चुकी है। अब असली एग्जामिनेशन फिर अभी लोकसभा के चुनाव के पहले आएगा, एमएलसी का चुनाव। सब मिलाकर जो समाजवादी पार्टी के पास अपने सहयोगी दलों से और एक आध राजभर की पार्टी से लाने के बाद अब बचे कितने हैं? 100, टोटल 100। अब एमएलसी के चुनाव में इस पर अग्निपरीक्षा है कि एमएलसी के चुनाव में क्या ये 100 इंटैक्ट रहेंगे या इसमें भी बिखराव होगा। और बहनों भाइयों, परंपरागत तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को वोट दिया। तो बीजेपी के पास दोस्त, मित्र, सहयोगी, बाहर से आने वाले, ये सब मिला के उनके पास संख्या कितनी हो गई है? 295, 295। इस वक्त बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के कुल मिलाकर सदन में कितने सदस्य हो गए जो उनका सपोर्ट करते हैं? इसमें बागी भी शामिल हैं, सहयोगी भी शामिल हैं,
राजा भैया भी शामिल हैं, निर्दलीय भी शामिल हैं, बीएसपी के एमएलए भी शामिल हैं। 295 की स्ट्रेंथ है उनकी। और अपोजिशन के पास कुल कितने बचे हैं? 100। अब एमएलसी का चुनाव है और उसके बाद पार्लियामेंट चुनाव है। ऑपरेशन अभी बाकी है। कुछ बयान सुने। कुछ लोग जान बचाने के लिए और कुछ लोग दबाव में और कुछ लोग सम्मान पाने के लिए गए हैं। हमें उम्मीद है उन्हें सम्मान जल्दी मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि कोई विवाद नहीं हुआ। हमने कहा कि सब अंतरात्मा से आप वोट दे दिए। अगर आपकी अंतरात्मा बीजेपी को कहती है बीजेपी को वोट दीजिए, अगर अंतरात्मा कहती है सपा को वोट दीजिए सपा को वोट दीजिए। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। खरीद फरोख्त, दबाव और लालच, तमाम सब चीज़ों को देकर समाजवादी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि इसका जवाब जनता दे रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ताकत के साथ बढ़ रहा है, और यही घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को। इसी के तहत ये सब तोड़फोड़ करने का इन लोगों ने काम। दल बदल भाजपा नहीं कराती है। लोगों का अगर दिल बदला होगा तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर अगर मतदान किया होगा तो मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन भाजपा के पास अपने 8 प्रत्याशी जिताने के लिए पहले से नंबर निर्धारित थे। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एसएन सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर एमएच खान और जाने माने पत्रकार संजय बेचन जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एसएन सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है, क्या अगले ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं एक छोटी सी कहावत कहूंगा और उसी से सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक तो ये लोग तुलसीदास जी को मानते नहीं। रामचरितमानस को अगर पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ है कि सबई नचावत राम गोसाई और नाचत सब मरकट की नाई। व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, ये सब भगवान करते हैं। अगर आप किसी को भगवान के स्थान पे जाने से रोकेंगे तो विभीषण तो भाई का साथ छोड़ दिया। हमारे सनातन में कहा गया है, कोई हिरण्याकश्यप की कहानी पढ़ेंगे, कोई नहीं, पर आप ये जो एमएलए हैं इनको विभीषण कैसे कह रहे हो आप? 10 सेकंड आप विभीषण का नहीं, मैं तो आप सुने, मैंने कहा कि भगवान के लिए एग्जाम्पल दे रहा था कि लोग किसको किसको छोड़ देते हैं, और उससे भी एक कदम आगे जाइए। देखिए, मैं नहीं, मेरे दादा परदादा कहते थे, आपके यहाँ भी कहावत है कि स्वार्थ के सब सगे बिन स्वार्थ नहीं कोई, पाले सुग्गा सारिका काग न पाले कोई। जो पेड़ सूख जाता है उस चिड़िया से पूछिए घोंसला लगाएगी? नहीं लगाएगी। नाव डूब रही है, किसी से कहिए आप यहाँ रुकेंगे? नहीं। जंगल में आग लगी, किसी को कहेंगे आप ये क्रॉसवोट करने वालों की इज्जत कर रहे हो या उनकी बेइज्जती कर रहे हो आप? अरे नहीं, मैं तो स्वार्थ और विभीषण क्या क्या बोले जा रहे हो आप? मैं तो समाजवादी पार्टी के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, कि जहाँ की नाव डूब रही है भी उस पे कौन सवार रहना चाहिए? मैं तो एक मनुष्य का स्वभाव बता रहा हूँ कि आप जनरल देखेंगे कि अगर कोई नाव डूब रही हो तो हर लोग उससे निकल जाएंगे, कौन नहीं निकलेगा? तो सब लोग ये जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष की नाव डूब रही है, कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं, नियत। और एक सवाल पूछा जाए, यहाँ सभी हमारे बड़े पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, भैया अगर आपकी गणित के हिसाब से 2 आपका बैठ रहा था, आप तीसरे को क्यों खड़ा किए? क्योंकि आपको भी लगा कि हम मैनेजमेंट कर लेंगे। आप मैनेजमेंट में अधूरे हैं, आपको गणित आती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को गणित। पर एक बात बताओ, क्या सिर्फ राज्यसभा के मकसद से सेंधमारी कराएं? सिर्फ इतनी सिंपल सी बात है, या फिर पार्लियामेंट में रायबरेली अमेठी को लेकर कोई आपके मन में दुविधा है? देखिए, जो सुंदर राजनीति होती है वो सरकार बनाती है। सुंदर राजनीति विकास की होती है, सुंदर राजनीति राष्ट्रवाद की होती है, सुंदर राजनीति 370 की समाप्त करने की होती है, और सुंदर राजनीति 3 तलाक पर कानून ले आती है। सुंदर राजनीति भव्य राम का मंदिर बनाती है। तो निश्चित तौर पे ये देश तो सनातन का है। जो कुछ भी हुआ उसको आप कहते हैं कि ये सुंदर राजनीति है। सुंदर राजनीति इसलिए कि अगर आप धर्म के साथ खड़े हैं, भाई मत देने का अधिकार किसका नहीं है? इस भारत में मत देने का अधिकार सबका। और स्वयं आदरणीय अखिलेश जी ने कहा, लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, जो उनकी अंतरात्मा कहे उसको करें। भारत में पिता पुत्र भी अलग अलग मत देते हैं, मत देने का अधिकार उसका व्यक्तिगत है। अगर उसको आपकी, और मैं उससे भी एक कदम आगे बढ़ के एक चीज सोचिए, इस देश में जितनी पार्टियां बनी वो किसी न किसी विचारधारा
को छोड़कर ही गई, दूसरी विचारधारा को अपनाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी बनाती है, कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी अपनी पार्टी बनाई, एनसीपी की विचारधारा जो कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, तो देश में तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का उदय ही इसी नहीं, नाते मेरा हुआ है। सवाल आप समझे नहीं, ये इतनी मोहब्बतें आप अमेठी और रायबरेली के अपोजिशन के एमएलएस पे लुटाई, मैं ये समझना चाह रहा था इसका कारण, इतनी क्या मोहब्बत है इनसे? राजनीति की मोहब्बत बहुत कड़वी होती है ना? और सब कुछ चैनल पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। राजनीति की मोहब्बत तो ऐसा तो नहीं है कि आप तो एक वरिष्ठ आप वैसे बड़े पत्रकार हैं, बहुत सारी खतरनाक टाइप के राजनीति की- प्रवक्ता हो, बहुत आप राजनीति तो की अपनों की ही मोहब्बत आप मतलब कपड़े फाड़ दो, पता ही नहीं। नहीं, हम तो मैं- सलाम कर रहे हैं। मैं दीपक रंजन को बुलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। आप अपने खास एमएलए जिनको आपने बड़े बड़े ओहदे दिए थे, पद दिए थे, आप उन्हें सहेज नहीं पाए, उन्हें रख नहीं पाए, और अब आपका तो नुकसान हो ही गया, आपके सहयोगी कांग्रेस को भी आपने अमेठी रायबरेली में उलझा दिया। देखिए ब्रजेश जी, धन बल, सत्ता बल, बाहुबल या किसी भी प्रकार के बल पर जो है अब राज्यसभा पहुंचे हैं, उन सभी राज्यसभा अपर हाउस में जो लोग पहुंचे हैं उन सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और मैं समझता हूं कि सदन में ये लोग जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और देखिए, रहा सवाल, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि जब संख्या बल नहीं था तो किस आधार पर इन्होंने तीसरा अपना प्रत्याशी उतारा। अरे मेरे पास तो पूरी संख्या बल थी, उस टाइम आरएलडी भी मेरे साथ थी। अब इस टाइम आरएलडी ने कल वोट किया है, उसके बाद वो किसके साथ रहेंगे किसके साथ नहीं रहेंगे ये आरएलडी के प्रवक्ता जी बताएंगे, लेकिन इन्होंने 8वां प्रत्याशी किस संख्या बल के आधार पर जो है, ये हमारे अंगणित की बात कर रहे हैं ब्रजेश जी। इनका अंगणित क्या था? इनका अंगणित यही कह रहा था कि आप किस तरीके से जो है खींचतान करो, धन बल बाहुबल का आप दुरुपयोग करो। ठीक है, देखिए हमने तो देखिए तीसरा प्रत्याशी हमने उतारा, सही, हमने स्वीकार किया कि हमारा तीसरा प्रत्याशी आ रहा, लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव, 8 आपके एमएलए चले गए और आपको हवा नहीं। देखिए हमने है? हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि छोटी जीत करके लोग अपने आप को बड़े उत्साहित और खुश महसूस करते हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई भूल जाते हैं। वो बड़ी लड़ाई जो है 2024 का आप अभियान चला रहे हैं, उसमें तो ये तो आपके लिए तो बहुत बड़ा झटका है, ये आपके इतने एमएलए चले गए। देखिए विजय जी, अल्टीमेटली जाना सबको जनता की अदालत में ही है। जो समाजवादी तो पार्टी 27 में एमएलए जाएंगे ना, 2027 में, अभी थोड़ी जाएंगे। लोकसभा का चुनाव तो अभी 1 महीना 1.5 महीने बाद ही है। क्या लोकसभा के लिए जिसके साथ भी रहेंगे, क्या लोकसभा के लिए वोट मांगने नहीं जाएंगे? जनता उस टाइम इनको सबक सिखाने का काम करेगी कि हम इन्होंने जनमत कभी अपमान करने का काम किया है। आप कह रहे हैं जनता सबक सिखा दे, आपने तो 8 में 8 के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की, और भैया आप जब मेरे साथ डिबेट में हैं, आप बताइए क्या 8 को नोटिस तक जारी किया आपने? एक को नोटिस नहीं जारी किया आपने, कार्रवाई तो दूर की बात है। नहीं देखिए, इसमें हिप का कोई उल्लंघन का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। नोटिस तो देते भैया, पार्टी विरोधी काम किए हो खान साहब। डिफॉर्मेशन के तहत जो है अभी जो है स्पीकर से बात राय मशवरा के लेकर के उसके बाद जो कार्रवाई है, जो नोटिस क्यों नहीं किया? 24 घंटे हो गए, नोटिस भी नहीं दे रहे हो आप? बिल्कुल दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। ठीक, शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। इस्तेमाल हुए समाजवादी पार्टी के बागी विधायक, एक्चुअली इलाज आप ही का करना है रायबरेली अमेठी में। अच्छी बात है, और हम तो स्वागत करते हैं। कहते हैं ना कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। आपतकाल था, परख लिया गया। 22 कैरेट के लोग थे हमारा दल या समाजवादी पार्टी का दल, अब 24 कैरेट का हो गया। कल हमारे दोनों विधायकों ने खुलेआम वोट इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी को दिया। 100% हमारी तरफ से हुआ, कोई हमें वो नहीं। दूसरी रही बात, जो लोग गए वहाँ पर, उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा शेर कहता हूँ, वीरेंद्र भाई के लिए भी हो जाएगा, कि अब तुम्हें गैर के दरबार में झुकना होगा, तुमने अपने कबीले से बगावत की है। तो अब ये अपने कबीले से बगावत करके लोग कहीं पर भी इज्जत नहीं पाते। आज की डेट में आप ये सोच लीजिए कि रावण जैसे भाई से भी बगावत करके विभीषण ने राजपाट तो पा लिया था, इज्जत नहीं पाई थी। ये अपने आप में सच है और सब लोग इस बात को जानते हैं। हमारे आपके बीच में एक नाम भी विभीषण नहीं रखा जाता। मेरे ख्याल से आपके आसपास या मेरे आसपास अगर कोई विभीषण नाम का आदमी हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब आपने जो अमेठी और रायबरेली, सुल्तानपुर या सारी चीजों की बात की है, या अंबेडकर नगर, बड़ा नहीं, दो ही कहा है, अमेठी रायबरेली। अभी हम उस पर भी बता देते हैं। हम लोग तो, हमारे साथ में जनता है, आज की डेट में हमारे साथ में मुद्दे हैं, हमारे साथ में वो सड़क पर डंडा खाते हुए किसान हैं जो अपनी एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं,
हमारे पास वो नौजवान हैं लगभग 1 करोड़ से ऊपर, जिन्होंने जो है लगभग 50-60 लाख लोगों ने तो पुलिस की भर्ती की परीक्षा दी थी, जिसका जो निरस्त हो गई। 12-15 लाख लोगों ने जो है वो आरओ की परीक्षा दी थी, जो निरस्त होनी चाहिए, जहां का पेपर लीक हो गया। ये लोक सेवा आयोग तो है नहीं, लोक सेवा की सरकार तो है नहीं, ये लीक सेवा आयोग है, और लीक सेवा की सर सरकार मदद है। करने के लिए आपके पास रायबरेली में अब एक मिनट, कोई मनोज पांडे नहीं है। सुन तो लीजिए ना सर, कोई मनोज पांडे मनोज पांडे तो गैर के दरबार में झुक गए। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी ही नहीं करना चाहता, जनता है ना हमारे साथ। कह रहे हो झुक गए। मेरी बात तो सुनिए सर। आप एक बात बताइए, अगर आप मनोज पांडे जी को हमारे साथी हैं, मनोज पांडे जी से ही पूछिए कि क्या किसानों की एमएसपी के बगैर वो जनता के बीच में जा पाएंगे? क्या वो पेपर लीक जो हुआ है, जो करोड़ों लोग इस समय, करोड़ों परिवार, 1 करोड़ के आसपास परिवार प्रभावित हैं, सभी लोग भाई क्या नाम, परीक्षा के बाद प्रतिफल होता तो 60,000 लोगों को नौकरी सर मिलती। फंसा तो दिया रायबरेली में आपको सर, थोड़ा पॉलिटिकली भी देखिए सर। मैं आपसे फिर से कहता हूं, एक तरफा है। आज की डेट में मैं बताता हूं आपसे, 1977 में खान साहब इस बात की तायीद करेंगे, भले ही हमारे प्रतिपक्षी दल में जबरदस्ती आप नहीं, तायीद नहीं, कराएंगे? नहीं, मैं बताता हूं, नहीं तायीद करेंगे कि मतलब कैसे करेंगे? ऐसे मैं थोड़ी आपको कर लेंगे। 1977 की बात बताता हूं आपसे कि 1977 में भी हमारी यानी कांग्रेस पार्टी को यही फील गुड फैक्टर था। चुनाव से पहले यही फील गुड फैक्टर था। 5-5 लाख की रैली होती थी, 10-10 लाख की रैली होती, दतिया के मंदिर में हम लोग जाते थे। ऐसा होता था कि वाह वाह बम 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 हो रही, और जब रिजल्ट आया तो जनता ने पलट दिया। कोई मनोज पांडे जी हो, कोई राकेश प्रताप सिंह जी हो, कोई राकेश पांडे जी हो, कोई अभय सिंह जी हो, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, जो लोग भी जनता के मैंडेट की मुखालफत करेंगे, जनता उनको अब जवाब आपकी देगी। मदद के लिए अमेठी में कोई राकेश प्रताप सिंह नहीं होंगे, कोई महाराजी प्रजापति नहीं होंगी, सुनिए ना सर, कोई मनोज पांडे भी आपकी रायबरेली में मदद को नहीं होंगे, साथी बाराती चले गए। एक बात बताइए सर, क्या जनता भी नहीं होगी क्या? अब ये तो वोट के बाद पता चलेगा सर। अब आइए ना, वही बात मैं तो ये कहता हूं कि अगर ब्रजेश भाई हमसे नाराज हो जाएंगे तो ब्रजेश भाई, एसएन सिंह कह रहे थे, मैं थोड़ी कह रहा हूं। एसएन सिंह जी का अपना है, एसएन सिंह जी दोस्त है हमारे, कह दिया उन्होंने। एसएन सिंह जी को वो तो बड़े बिंदास आदमी हैं। एसएन सिंह जी तो अपना धर्म निभा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जो बात उन्हें कहनी चाहिए उन्होंने तो कह दिया। इन सारे लोगों को विभीषण कह दिया, तभी मुझे ये दोहा याद आ गया। रोहित अग्रवाल मैं जी आपसे को सर, बताऊं सर, तो आने वाले थैंक यू समय सर। में सर, बस 5 सेकंड, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है, मुद्दे हमारे साथ हैं, बेरोजगार हमारे साथ हैं, किसान हमारे साथ हैं, महंगाई से जो परेशान गृहिणियां हैं वो हमारे साथ पर हैं। राकेश प्रताप नेता सिंह हैं, नहीं होंगे अब, नहीं, वो गायत्री विधायक है। प्रजापति की पत्नी नहीं होंगी, वो विधायक है, और आपके मित्र मनोज पांडे भी आपके मैं साथ आपसे नहीं फिर से होंगे। बताऊं, मैं रोहित अग्रवाल को उनकी इनवाइट, अंतरात्मा की आवाज पता नहीं फिर से कब सो जाए या कब जाग जाए, मालूम अरे अभी तो जग गई सर, आप अभी अपनी देखते सोचो जाइए। सर। मैं रोहित को इनवाइट करता हूं। रोहित, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी सेंधमारी हुई, इसके बारे में आप लोग क्या दृष्टिकोण रखते हैं? और दूसरा, कल तक आप लोगों के ऊपर बड़ी उंगलियां उठ रही थी कि आपके यहाँ से भी कुछ भागेंगे, पर आप लोग तो इंटैक्ट रह गए। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मानने वाला दल है। हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे विधायक, वो अपने नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान है। और मैं आपके डिबेट में सीना ठोक के ये चीज़ कह रहा था उस समय भी, जब कुछ अनारगल प्रवक्ता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, गिनतियां गिनवा रहे थे, 1 2 3 4 5, बाकी मेरे, क्या हुआ भाई तेरे? कुछ नहीं हुआ ना, तो सारे मेरे। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे हर व्यक्ति चलना चाहता है, हर व्यक्ति को अपने नेतृत्व के अंदर विश्वास है, शक्ति दिखती है। जिसके नेतृत्व में आदमी को शक्ति नहीं दिखती है, उसके नेतृत्व से कहीं ना कहीं लोग छटक जाते हैं, चले जाते हैं। और सेंधमारी की कौन सी बात है ब्रिजेश जी? सेंधमारी थोड़ी ना है। जिस दिन 8वां कैंडिडेट उतरा था उसी दिन समझ में आ चुका था। आपने एक बात कही थी एक दिन डिबेट में कि ये सपा वालों ने ऐसा किया कि सिंबल हमारा और प्रत्याशी उनके हैं, इसीलिए मैंने पूछा कि मतलब सब रहे ना आपके साथ। नहीं तो मैंने आगे के लिए कहा था, लोकसभा अच्छा, चुनाव मौजूदा के लिए नहीं बोली कहा थी मैंने कि समाजवादी पार्टी हमारे सिंबल का प्रयोग करके अपने गुंडों को उतारना चाह रही थी, जिसके लिए हमने मना कर दिया। अपने गुंडों को, है ना, क्योंकि तो मैं प्रत्याशी इसलिए नहीं कहूंगा। विधानसभा में भी गुंडों को दिया था आपने? नहीं, देखिए, विधानसभा में अगर हमने एक्सेप्ट किया था तो गुंडों बट को? ऑब्वियस नहीं, देखिए, एक चीज होती है,
हम जब आप कोई भी किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हो तो आप उसका नाम चरित्र लेकर देख के लेते हो, नाम आप लेकर उसका के- चरित्र पहला देख राउंड, लेते हो। पहला नाम का भी राउंड, खुलासा पहला कर दो राउंड आप। प्लीज। हाँ, अब आप अगर गुंडा Please। करो तो नाम का भी खुलासा कर नहीं दो आप। नहीं कौन मदन ऐसा नाम मदन था? सिंह को अगर नहीं आपको कह रहे हैं, मालूम रुक है तो। जाओ। नहीं। तो मदन सिंह का नाम नहीं ले रहे हैं, हाँ बोलो। नहीं देखिए एक बात समझिए, जो व्यक्ति हमारी पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है अरे आपकी उसको हम जगह विचारधारा देते तो- हैं, Please, पहला परंतु राउंड जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ही विश्वास नहीं रखता। अच्छा एक चीज समझिए विजय जी, जिस व्यक्ति ने ये कह दिया इनसे कि भाई साहब राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल दिलवा दो, आपके सिंबल पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो व्यक्ति काहे का समाजवादी पार्टी अच्छा, का? आज क्या तारीख आप खुद ही है? समझ सकते हैं इनके सिंबल की क्या हैसियत है। आज तारीख क्या है? 28। हाँ 28 तारीख है विजय जी। 8 तारीख को खबर चली थी कि आप एनडीए में जा रहे हो। आज कितने दिन बीत गए सुरेंद्र जी? नहीं खबर तो कुछ भी चलती रहती 20 है दिन विजय हो जी। गए। खबर चलने से क्या दिन हो होता है? गए। नहीं 20 विजय जी दिन। खबर से क्या होता है? खबर किसने नहीं, चलाई? खान साहब कह रहे हैं हमने भाई- कभी भाई- कहा हमारी तरफ से अधिकारी एक सुन तो लो, कहा आज गया। इतना उतावलापन क्या, हम लोग आराम से बात करें, खूब जी, समय है। जी जी 8 की तारीख को खबर चली थी और आज 28 है। 20 दिन हो गए, अभी तक फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कल हमने जब एनडीए के कैंडिडेट अरे को support फॉर्मल कर दिया- वर्ड मैंने बोला, कोई नहीं, अरबी थोड़ी बोला है। नहीं देखिए तो अब मेरे को अंग्रेजी नहीं आती ना ब्रजेश जी इतनी, हम तो किसान अच्छा, लोग हैं। औपचारिक, अच्छा, हाँ चलो। हम लोग किसान लोग हैं, तो देखिए किसान लोगों को तो देसी भाषा समझ में आती है। तो देखिए स्थिति ये है कि हमने औपचारिक तौर पे अभी तक घोषणा नहीं की है, क्यों, परंतु कोई हमने प्रॉब्लम कल है? जब एनडीए को वोट किया है तो बिल्कुल मुझे लगता है जिसके दोनों आंखें वो देख सकता है कि राष्ट्रीय नहीं, लोकदल कोई किधर है। गूगली वाला सवाल नहीं, आराम से सवाल है कि मतलब क्या कठिनाई है, कोई बात फंसी है क्या? किस चीज की बात 20 फंसी दिन है? बीत गया अभी तक। नहीं ब्रिजेश जी ये तो हम निर्णय लेंगे ना कि हमारी पार्टी किस दिन अनाउंसमेंट करेगी, ये तो हम निर्णय लेंगे। आप तो ये कर किसी चुके और से हैं, पूछने वो थोड़ी ना टाइम कब आएंगे। दे रहे हैं ये विषय है थोड़ा। नहीं कोई विषय नहीं है विजय जी, कोई विषय नहीं है। हम देखिए जब अगर आप हमने- तो रोज ही बयान दे एक रहे हो। बात- अब एक ये बात समझनी पड़ेगी विजय जी, एक बीजेपी बात- वालों के पास जिस दिन समय होगा व्यस्त है वो भी, ऐसा नहीं, थोड़ी ठीक बात खाली है है। विजय जी, एक बात समझनी पड़ेगी, कोई भी हाँ? गठबंधन के काहे अंदर करो एक बार सुनार विजय जी नहीं मुझे सर, लगता है प्लीज, पहला प्लीज राउंड है सर। इस तरीके का, कोई मतलब नहीं अगर बोलेगा। अराजकता फैलानी है, अरे बोलो, फिर आप ये बोलो, कहेंगे मुझे गुंडा आप कहते हैं। बेवजह आप किलस नहीं, पहला रहे राउंड है। नहीं नहीं प्लीज प्लीज। हमने तो आपसे कुछ ना, ना, कहा सर, नहीं। अराजकता इस तरीके से फैलानी है तो फिर ना, अब ज्यादा अराजकता अरे कोई नहीं क्या फैला हो पाएगा। गया, इतना अरे उत्तेजित आप क्यों हो रहे हो? फैलाए हो, आप बोलो। पश्चिम उत्तर फैलाए प्रदेश हो। में नहीं सर, ना सर। हाँ, लक्ष्य फैलाए लेके हो। बैठते हैं हर समय। नहीं No, no, फैलाए आप बोलो, अराजकता। आप बोलो। नहीं, कोई आपसे कुछ कह नहीं रहा, बेवजह, उसके बाद आप बोलेंगे तो बकवास बुरा किए जा रहे हो। लगेगा। बेवजह, अरे बकवास प्लीज कौन कर रहा है? तो दिख प्लीज, रहा है ना टीवी ना के ये ऊपर क्या भाई। हो गया है? कहीं पहला और राउंड है से ब्रिजेश जी, अच्छा आपका सुन तो कल्चर है ना, एक पहले सेकंड, नहीं एक बोलना। सेकंड। पार्टी का असर। कौन ना अराजकता ना है? ना सुनिए, फैला रहा है। एक बात संगत बताओ का असर क्या है। कोई अराजक आप नहीं 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 कोई संगत का विजय जी, असर एक है। मिनट, सुनिए, विजय जी, देखिए। एक बात आराम से बात करो, सबको एक दूसरे विजय की जी, एक इज्जत बात दो। समझिए, हम आराम से। समाजवादी पार्टी के साथ 2019 से गठबंधन में हम थे। लोग प्रेम से बात हाँ, करेंगे। बिल्कुल। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई आप पहला बोलो, राउंड है, बोलो, हाँ, जिस बोलो, कल्चर बोलो, पे हम लोग बोलो। बैठे हैं, उस कल्चर को तो निभाइए। बोलिए बोलिए। देखिए हम समाजवादी पार्टी के साथ 2019 से गठबंधन में थे और 2022 तक के चुनाव में हम इनके साथ गठबंधन में रहे। इसके पहले किसी डिबेट में आप लोग साथ थे? अभी आजकल में कौन? हम कोई और झगड़ा राजद करके हो गया? नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ, ये तो हमारे तो भाई क्यों हैं। इस तरह? हाँ, तो आप हमारे बोलो। पड़ोसी भी हैं। आप बोलो। नहीं वही पूछा कि हाँ, एक आध नहीं, घंटे हमारे पहले पड़ोसी डिबेट भी में हैं। झंझट हुआ हो, हाँ, एक आध बार हमारे खान साहब पड़ोसी भी कोई झगड़ा करके व्यक्तिगत आए। नहीं है, व्यक्तिगत क्या है, ये हाँ, अपनी बोलो, पार्टी का complete पक्ष करो, रख रहे हैं। complete हाँ, करो। तो विजय जी देखिए हम 2019 से समाजवादी पार्टी के साथ थे और हम 2022 तक इनके साथ रहे। हम इंसान हैं, ऐसे तो संबंध खत्म नहीं हो जाते। संबंध तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी खत्म हुए हैं। तो अच्छा ये एक मुझे तो- डेट दे दो कि इस डेट में हम लोग इस डेट तक हो जाएगा। क्यों दे दें ब्रिजेश जी डेट? जब हो जाएगा तो बताएंगे आपको। क्यों आप तो सीना ठोक पूछते के बताएंगे, थे, प्रेस एक कॉन्फ्रेंस सेकंड, बुलाएंगे। रुक जाओ। हाँ। आप ही तो ओम प्रकाश राजभर वालों से पूछते थे डेट बताओ डेट बताओ। नहीं, हम तो अब मंत्री- तो आपका भी फंस गया कि देखिए, डेट ऐसा है। बताओ। नहीं नहीं अब डेट बताओ, हम उनसे डेट मंत्री बताओ। बनने की डेट पूछते थे। हम फंस उनसे गया। नहीं नहीं, हम उनसे ठीक, खान साहब को लाए थे। नहीं नहीं एक मिनट ना, कोई हंसेगा नहीं, रुकिए। इसका 10 सेकंड मुझे आंसर अच्छा, दीजिए। please। देखिए हम उनसे मंत्री बनने की डेट पूछते थे और उस समय हम विपक्ष में थे, ठीक है ना। अभी और तो अब कैरियर जब में तक बैठने हमको के पहले लिए- ऑफिशियल तौर पे घोषणा तो देने दीजिए, ठीक, तब डेट खान साहब को पूछिएगा ना। लाइए, खान साहब को। जी। खान साहब आपका स्वागत है। जी सर। ये 8 टूट गए इकट्ठे अब। नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो अपना एक इंडिया अलायंस है, इन्होंने अलग से पीडीए अलायंस बना लिया। तो ये पीडीए इंडिया अलायंस वाले मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? अब राज्यसभा में पीडीए का तो कोई खेल चला नहीं। इसी बात पे लोग नाराज थे। और देखिए वो मनोज क्या नाम है, ये पांडे जी जो हैं, वो 31 साल करीब 32 साल से समाजवादी पार्टी में थे। 31-32 साल से थे, नहीं बड़े पुराने, मैं जानता बहुत हूँ। पुराने, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और इन लोगों को खबर नहीं भाई, हर आदमी वोट गिनती कर रहा है, कौन आदमी मेरे साथ, कौन आदमी मेरे साथ, कौन आदमी बगावत कर सकता है, कौन आदमी नहीं बगावत कर सकता है। अरे अगला आदमी चीफ व्हिप भी था भाई। और उनकी तख्ती लगी थी विधानसभा में। विधानमंडल में सेकंड इन कमांड होता है आदमी। हाँ,
तो ये समझ नहीं पाए, अपने ही लोगों को समझ नहीं पाए क्या करना क्या नहीं करना है, तो लोग चले गए। देखिए उमा शंकर सिंह की बात मैं अच्छी तारीफ करता हूँ, बिना पूछे ही बोल लगे। देखिए उमा शंकर सिंह बिना पूछे ही। अभी पहले सपा वाले पे बात करो, बीएसपी थोड़ी देर में आएंगे। नहीं, हम उस पे भी आ रहे हैं। हम टूटने नहीं, का वो बताओ। उसी वोट पे क्या ये रायबरेली और अमेठी की घेराबंदी है? नहीं, ये कोई घेराबंदी उंदी नहीं है, प्लान करके है। नहीं देखो नहीं, खान साहब। देखिए जो 31 साल से, जो 20 साल से, जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगता रहा हो, समाजवाद के नाम पर वोट मांगता रहा हो, आप चेहरे में आप चेहरा क्या दिखाएगा अपने क्षेत्र में जाकर के? क्या कहेगा कि हम भाजपाई हो गए? भाजपाई हो गए तो भाजपाई हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? वोट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जनता समझ चुकी है महंगाई कितने चरम सीमा पर पहुंच रही है, पेट्रोल के दाम कहां जा रहे हैं, अब देख रही है। खान साहब ये किधर से खेल रहे हो? ये मैं खेल रहा हूं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। अच्छा अच्छा, जो सही तथ्य नहीं, है, ठीक है। चाल चरित्र चेहरा सबका मिट गया है। कितनी हविस है भारतीय जनता पार्टी को, कितनी हविस है, पूरे हिंदुस्तान में तोड़ फोड़ मचा रखा नहीं, है। क्या आप ये कहते हैं कि सिर्फ राज्यसभा के लिए ये 8 को लाए हैं? पर मुझे ऐसा लगता है सिर्फ राज्यसभा मकसद नहीं है, पार्लियामेंट चुनाव मकसद होगा। नहीं, पार्लियामेंट में ये चुनाव इनका नहीं चलेगा। जो लोग 30-30 साल क्यों? मनोज समाजवाद पांडे को इतने चिल्लाते बड़े रहे नेता हों। हैं, राकेश अभय सिंह कितने बड़े बड़े नहीं, कोई नेतागिरी चली नहीं, ये लोग हार जाएंगे चुनाव, विधानसभा का चुनाव कराने ये हार जाएंगे। इतनी बद्दुआ न दो। नहीं, बदुआ नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूं जनता के साथ विश्वासघात किया आपने। जनता से कहा आपने कि मैं समाजवाद में हूं, मैं आपके हर दुख सुख में खड़ा रहूंगा, आप चले गए। अच्छा, वो जो सवाल जिसका आप पहले जवाब दे दिया वो सवाल है। नहीं, उमा शंकर सिंह का बात जो देखो मैं कह रहा हूं, पूछा तक नहीं, मैं साफ सवाल भी नहीं करने दे नहीं रहे। नहीं, अच्छा, सवाल वो- आपका हम जान गए हैं ना, आपका इशारा हम जान गए, इतने दिन से हमारा आपका साथ हम जानते नहीं। अच्छा बोलो। उन्होंने कहा, साफ साफ कहा हाँ। कि हमसे किसी ने वोट नहीं मांगा, हमसे किसी ने वोट नहीं मांगा, हमसे सेठ जी ने वोट मांगा, हमने वोट दे दिया। एक पार्टी का एक एमएलए था, आपने वोट दे दिया। और इसको आप बहुत आसान मतलब बड़ा और सुनिए तो, इजी समझते हैं पहले इस बात को। सुनिए तो, इनको ये जो बैठे हैं बगल में, इनके लोग चले गए वोट दे दिए। लोगों ने पूछा कौन? फिर हम खाम खा, हम खाम खा। अरे आप ज्वाइन नहीं किए, कुछ नहीं किए, बिला वजह वोट दिए पड़े हो। अरे टाइट तो होते कि हम वोट तभी देंगे जब हमारा, हम जो शर्तें हैं मानो, शर्त बिना माने आप चले तो गए। इसीलिए तो सौदेबाजी 20 नहीं नहीं, रुक करते जाओ। अरे साहब, इसीलिए सौदेबाजी तो- कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए 20 दिन तो हो गए। अरे मैं कह रहा समय हूँ तो सौदेबाजी कर भी नहीं सकते हो ना तुम, कौन? ये नहीं कर पाएंगे। ये सौदेबाज लोग नहीं हैं। ये सौदेबाज हैं। नहीं, नहीं। ये भी देखिए। अरे नहीं, फिर मिश्रा जी देखिए, ना, ना, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। कौन? ये खान साहब खुद रुक बीजेपी जाओ, वोट रुक जाओ, लेके हाँ। बैठे हैं और रुक रुक जाओ, अरे, अरे, रोहित रोहित यार, आप ही कह रहे थे हम- पहले हम राउंड में नहीं बीजेपी बोलना को- चाहिए ना। हमको लगेगा मौका तो हम भी करेंगे बीजेपी को, क्यों नहीं करेंगे? जब आप मुझे लालच दोगे कि तुम्हारी इतनी बड़ी गठरी है, तुमको इतना पर मिलेगा। इनको कोई लालच नहीं, मैं देखा हूँ अरे निर्लिप्त साहब, इनके हैं। वहां 2 मुसलमान भी हैं अरे एमएलए, वो कैसे चले गए बीजेपी में? ये तो जब जवाब नहीं है। भाईचारा करा तो रहे हैं। भाईचारा करा रहे हैं। अब मैंने यही एक वर्ड कहा, आप कौन? हम खाम खा। ठीक, संजय बेचन जी को लाया जाए स्क्रीन पर। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और बड़ा नज़दीक से एनालिसिस यूपी के घटनाक्रम का करते हैं। संजय जी, आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा जो कुछ भी कल घटनाक्रम हुए पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश में? इसको आप कल के ही दृष्टिकोण में सिर्फ देखते हैं या जनरल इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं उस पर कोई इम्पैक्ट भी आएगा इस टूट का? मैं ब्रिजेश जी इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ और निशाना जरूर राज्यसभा चुनाव थे, लेकिन नज़र जो है वो लोकसभा चुनाव पर है और बीजेपी ये तय करना चाहती है कि वो उनका जो मिशन 80 है यूपी में वो पूरी तरह से सफल रहे, उसमें कहीं कोई वो कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए उन्होंने जितनी सेंधमारी कर सकते थे, जितनी सफलता प्राप्त कर सकते थे और बहुत स्ट्रैटेजिकली उन्होंने लोगों को 3-4 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों को ध्यान में रखकर लोगों को तोड़ा है। अब ये कोई भी राजनीति में कोई भी घटनाक्रम एक दिन में होता नहीं और दूसरी बात यह है कि राजनीति बिना डील के होती भी नहीं, तो क्या डील है ये जानना आगे पता चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो बात हुई है, कहीं ना कहीं ये जो 8 लोग अलग हुए हैं उनका कुछ नेतृत्व से विरोध रहा होगा, भाजपा के नज़दीक जाने की उनकी वजह रही होगी और खेल के लिए तो दोनों पार्टियां तैयार थीं,
दोनों की कोशिश थी कि इधर उधर तोड़ फोड़ की जाए। भाई सपा ने भी कोशिश की, ऐसा तो है नहीं कि सपा जो है वो गंगा जल हाथ में लेके खड़ी थी या बीजेपी ही सब कर रही थी। सपा ने भी थोड़ा नहीं सर, इन्होंने राजभर की पार्टी में सेंध लगाई और उनके कोशिश तो उधर से भी चल रही। एक विधायक का वोट क्रॉस कराया सपा ने और अपने यहाँ लिया। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, उनको वही मैं कह रहा हूँ कि कोशिश वो भी कर रहे थे कि उनका प्रत्याशी जो है वो जीते, और भाजपा भी कोशिश कर रही थी। भाजपा सफल हो गई, अखिलेश जी का खेल नहीं सफल हो पाया। लेकिन अभी ये मुझे लगता है कि सिर्फ शुरुआत है ब्रजेश जी, अभी तो इब्तदाई इश्क है, देखिए होता है क्या। आगे इस पे लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा और दिखेगा, क्योंकि जिस तरह के विधायकों को के साथ अभी इन्होंने गठजोड़ किया है वो मजबूत लोग हैं, और अगर उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो ऐसा नहीं है कि बिना अपने खास लोगों से मशविरा किए बिना कर लिया होगा। कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी ग्राउंड पर उनकी। मैं डिबेट के जब इतने साल से लोग विधायक होते हैं तो ऐसा नहीं है कि का जिक्र किया था सर कि रायबरेली और अमेठी में जो भी अपोजिशन के कुछ भी चुनिंदा लीडर जो बचे थे, जो एमएलएस थे, चाहे मनोज पांडे हो, राकेश प्रताप सिंह हो, गायत्री प्रजापति की फैमिली हो, यहाँ घिरी है क्या? कांग्रेस को घेरने की कोशिश हुई? क्योंकि यहाँ के 3 एमएलए गए हैं टूट में। देखिए, कांग्रेस को घेरने की कोशिश निश्चित रूप से हुई है, क्योंकि ये लोग इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों के मजबूत लोग हैं। अब कांग्रेस और सपा इसका कैसे जवाब देती है वो देखना होगा, क्योंकि इन लोगों का असर तो है। ये लोग कई बार विधायक रहे हैं, पार्टी में महत्वपूर्ण लोग रहे हैं, पार्टी फंक्शनरी रहे हैं, चीफ विप थे, और बाकी लोग भी मजबूत हैं, कई बार से जीतते रहे हैं, तो जाहिर है कि असर पड़ेगा। लेकिन अमेठी और रायबरेली में एक गांधी परिवार का अपना एक अलग दबदबा है। बेशक राहुल गांधी पिछला चुनाव हार गए हों, लेकिन आप अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार को खारिज नहीं कर सकते। अब अगर गांधी परिवार के लोग लड़ते हैं तो मुकाबला मजबूत होगा, अगर गांधी परिवार के लोग नहीं लड़ते हैं फिर तो निश्चित रूप से बीजेपी को इसका फायदा। बहुत शुक्रिया आपका सर। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम स्थान देंगे। सर वीरेंद्र जी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, कल का साइड इफेक्ट क्या आज आपने महसूस किया, कल जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, और दूसरा अब जब सब चीज़ें स्थिर हो गई हैं, जो कुछ भी घटनाक्रम है वो स्पष्ट हो गया, अब आगे क्या सिनेरियो आप पॉलिटिकली देख रहे हैं? देखिए, राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने एक मैसेज ये दिया कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भले हो गया हो, लेकिन जनमानस में और विधायकों में उन्होंने अपना माहौल बनाए रखा है। विधायक उनकी तरफ झुक रहे हैं, इसका मतलब है कि माहौल वो लोकसभा चुनाव से पहले टेम्पो को कहीं कमज़ोर होने नहीं देना चाहते। 10 विधायकों को टूटने का मतलब साफ है कि वो और भी तोड़ सकते थे, उनको जितनी ज़रूरत थी उतना उन्होंने तोड़ा, ये भी बात कही जा रही है। संजय सेठ एक ऐसे प्रत्याशी के तौर पर जीते हैं जिसने खर्चा कम किया, वोट ज़्यादा मिल गया। जैसे रोहित अग्रवाल की पार्टी खाली निष्ठा प्रदर्शित करे में फ्री वोट दे के आए कि कहीं हमारे ऊपर आरोप न लग जाए कि हमारा विधायक टूट गया। इस मामले में ओम प्रकाश राजभर के साथ धोखा हो गया। उनका ग्रहण, उनका कहा जाए जो भाग्य है उस पर ग्रहण लगा हुआ है। जब दारा सिंह चुनाव हार गए उनके मंत्री बनते बनते, अब जब उनके मंत्री बनने की नौबत एकदम कगार पर लटक गया, मामला आ गया रहा, तो यहाँ एक विधायक क्रॉस वोट कर गया। पता नहीं क्या उनके भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। एक विधायक ने पीपी लिख दिया था, पीपी से कुछ लोग कह रहे हैं पेट्रोल पंप लिख दिया, हमारा पेट्रोल पंप बचाओ, बरेली के शहीजुल इस्लाम ने। हाँ, किसी ने लिखा था पीपी। हाँ, अच्छा, पीपी मतलब पेट्रोल पंप हुआ। हाँ, कहा हमारा पेट्रोल एक बार उनके पंप पे बुलडोजर चला था यार, शहीजुल इस्लाम ने। क्या पकड़ा आपने वीरेंद्र जी? वाह ब्रजेश जी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी में सेकेंड लाइन में एक ऐसी टीम की जरूरत है जो अपने नेताओं से, विधायकों से, कार्यकर्ताओं से संवाद रखे। कोई मान रहा है, कोई रूठ रहा है, कोई कहीं आ रहा है, जा रहा है, इस पर बातचीत करे। हर चीज खाली एक अकेले अखिलेश यादव नहीं कर सकते हैं। इस बात को
एक कमेटी बनाकर नीचे आगे उनको बढ़ाना पड़ेगा, 5-7 बड़े नेताओं को उसमें शामिल करना पड़ेगा। और जैसे बीजेपी ने हिमाचल से लेके कर्नाटक से लेके तमाम जगह ऑपरेशन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन पर जेपी नड्डा से लेके अमित शाह से लेके योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, जितने बड़े नाम हैं, ये रात दिन लगातार लगे रहे, सब अपनी जिम्मेदारी में रहे। इनके मनाने के बाद जब ना मानता, तब फिर जो है सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स और पुलिस, ये 4 व्यवस्थाएं और थी। इन पर भी लोग कुछ प्रभाव से मानते हैं, कुछ अभाव से मानते हैं, कुछ डर से मानते हैं। क्या सब कोई स्वेच्छा से टूट गए? सब अपने मर्जी से नहीं टूटे। कहीं की वो मार मार के हमसे बयान कराई है, ईमानदारी से हमारा बयान थोड़े है, और तुम जितना समझते हो उतना महान थोड़े है। तो लिखा था खाली खान, पठान थोड़ा है। तो ये सब चीजें जो हुई है, सिंह सोच रहे होंगे कि वो क्या बोले, अब कौन सा मुहावरा बोले आपके। साम दाम दंड भेद हमेशा चलता रहा है। अभी विधान परिषद का चुनाव आ रहा है, वहां भी चलेगा। और जो दल सत्ता में रहता है वो करता है, वो प्रलोभन। आ रहा हूँ एसएन सिंह जी, आप ही के पास आऊंगा, बस बीरेन जी बात खत्म कर लें, फिर बढ़िया मुहावरा तैयार रखो आप। प्रलोभन भी देता है। ये पहला ही चैनल देश के लोगों ने देखा जिसमें रिपोर्टर जान रहा है कि ईडी और सीबीआई की दुरुपयोग हो रही है, उसके बाद भी खबरें नहीं दिखा रहा है। ठीक, बोलिए बीरेन जी, कंप्लीट करिए। ऐसा है, अरे काहे धमकी दे रहे भाई? बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें विपक्ष भी कहता है, उसकी बात भी सुनना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। खाली आप जैसा कहिए वैसे बोला जाए, यह संभव नहीं है। पल्लवी पटेल ने बोला तो बीजेपी को भी लगा कि एक 8वां प्रत्याशी उतारा जाए। उनका भी हौसला बढ़ा कि समाजवादी पार्टी में मतभेद है, इसका फायदा उठाया जाए। उसका फायदा उठाया संजय सेठ के रूप में। जब उनके पास विधायक नहीं थे, उसके बावजूद वो जीते, तो तोड़ फोड़ को जायज माना गया, सेंधमारी को जायज माना गया। और अब तो रायबरेली और अमेठी में खाली अगर सैनिक विधायक छोड़ दीजिए तो बाकी सब भाजपा में चले गए। स्मृति ईरानी की राह भी बहुत आसान हो गई। गौरीगंज से और अमेठी सदर से महाराजी देवी तो वोटें नहीं देने आई। तो अब तो राहुल गांधी अगर दोबारा सोचे कि वो अमेठी से लड़ेंगे तो किन परिस्थितियों में गांधी परिवार के लोग, सोनिया गांधी मना कर चुकी हैं रायबरेली से। मनोज पांडे के आने से दिनेश सिंह के समीकरण गड़बड़ा गए। अच्छा, चर्चा है कि मनोज पांडे चुनाव लड़ेंगे रायबरेली से, कोई से तथ्य में दम है? हो सकता है। उनको लोग विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा चल रही है, उसका भी नाम चल रहा है। ये तो नया ले आए आप। मनोज पांडे भाई पद तो कोई ना कोई लेंगे, और पहले भी मंत्री रहे हैं, कोशिश तो यही होगी। लेकिन इस चुनाव में बीएसपी के सामने भी एक संकट आया कि जब उनका विधायक भाजपा को वोट कर गया, तो अब वो लोकसभा चुनाव में कैसे विरोध करके भाजपा का विरोध करेंगी, कंक्लूड करेंगे, वोट मांगेंगी। ब्रजेश जी, अब ये लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब अकेले राजभर नहीं है। अब इधर लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, जातीय समीकरण भी सेट करना है, आरएलडी भी आ गई है, वो भी अभी तक पूरी तरह उनके औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो चीज़ें करेंगी। आने वाले 5 मार्च से पहले चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहरहाल सुनिएगा कि मैं दोस्ती करता रहा, वो इश्कबाज निकले, और भाई से जो बढ़कर थे वो दगाबाज निकले। जो करता था मेरी तारीफ मेरे सामने, पीठ पीछे उसके कैसे कैसे अल्फाज निकले, और डूबे रहे उसकी दोस्ती में। आज तक हमें पता ही नहीं चला कि वो कब नाराज निकले, और कभी साथ में साइकिल चलाता था वो वजीर बनने की खातिर, गजब उसके अंदाज निकले। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
एसएन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह जी, आपसे पहला सवाल है इस राउंड का कि आपकी पार्टी को यानी बीजेपी को अपोजिशन के लीडर्स इतने क्यों पसंद हैं? देखिए ब्रिजेश जी, आपके ही इसी सवाल में सभी जवाब है। ब्रिजेश जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके बाद भी बहुत चीजों को आप देखे, समझे, सुने, जाने हैं कि किस तरह से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बसपा और समाजवादी पार्टी के बोर्ड को तोड़कर अपनी सरकार बना ली जाती है। और कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी की सरकार के बारे में अगर नहीं उस समय आप उसमें रहे होंगे तो सुने जरूर होंगे कि हाई कोर्ट कैसा डिसीजन लेता है कि किस तरह से इंदिरा गांधी जी सरकार अपनी बनाती थी। जेएमएम कांड आपको की जानकारी में है। तो मुझे लगता है कि इन विषयों पर जब कांग्रेस और विरोधी दल ऐसी बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम नहीं, देश के लोग हंसते होंगे। और समाजवादी पार्टी की आप चर्चा देख लीजिए, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह साहब को जब मुख्यमंत्री यहाँ बने, उस समय उनको नहीं मुख्यमंत्री बनना था, देवीलाल जी ने बीपी सिंह से बात करके चौधरी अजीत सिंह जी को भेजा था। लेकिन मुख्यमंत्री बंदूक के नाल पे कौन बन जाता है? और आगे देखिए, सोनिया जी का साथ देना था तो विदेशी मूल पे उनका साथ छोड़ देते हैं। ममता बनर्जी के साथ आपके समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में और परमाणु डील में उनका साथ छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको इन चीजों को समझना होगा कि कभी भारतीय जनता पार्टी जो 3% वोट पाती थी, 7% पाई, 12% पाई। भाई बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे विचारधारा को नहीं मानते थे। लेकिन धीरे धीरे 18, 22, 25, मुझे जवाब तो दो कि ये अपोजिशन वालों को इतना स्पेस कैसे दे रहे हैं आप? अरे मैं तो भारत के लोगों की बात कर रहा हूं। एक समय ऐसा होगा जब सभी लोग कांग्रेस को मत दे रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे होंगे, तो क्या हम ये मान के बैठ जाते कि फला हमको नहीं दे रहा उसको छोड़ दें? ऐसा तो नहीं करें। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। और संविधान में ऐसा कहां लिखा है कि नहीं कोई दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, अगर उसका मन करेगा और अच्छी बातें हैं तो दूसरी पार्टी में जाएगा। अगर मोदी जी का विकास लग रहा है, अब मैं कहूं कि 4 हमारे मित्रों ने हमसे बड़े सवाल पूछा, भैया आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया? क्योंकि आपके लिए 370 तुष्टिकरण था कि वो लागू रहे, आपके लिए 3 तलाक तुष्टिकरण था, आपके लिए राम जन्मभूमि न बने वो तुष्टिकरण था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कार्य किया। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग लोकतंत्र की बात करेंगे जो मीसा लगाते हैं। तो आप विपक्ष से ताकत लेकर बीजेपी को यूपी में मजबूत कर रहे हैं, ये है मतलब? देखिए, हम तो भारत को मजबूत कर रहे हैं। सर यूपी की बात करो ना, यूपी के अपोजिशन के लीडर से इतनी मोहब्बतें। अरे अपोजिशन क्या होता है? जनता होती है भाई। जनता को अगर हम अपना, अरे सर तो ये अपोजिशन न माने सुरेंद्र राजपूत को, वो हमारे साथ आता है, हम विभेद का कार्य क्यों करें? इनको न माने, ये भी आप ही के हैं। जैसे बहन मायावती जी के साथ कांग्रेस ने किया, अरे समाजवादी पार्टी ने किया। आज आम आदमी पार्टी की विचारधारा कांग्रेस से भिन्न खा रही थी। भाई टीएमसी का जन्म कैसे हुआ ब्रिजेश जी? इसी नाते तो हुआ कि कांग्रेस के विरोध में उसने कहा कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई है। एनसीपी का भी जन्म इसी 10 सेकंड और दीजिएगा। देखिए मेरे मित्र कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम हमारे पास बहुत कुछ है। निश्चित तौर पे आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास एक तुष्टिकरण था, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार, हमने उसको बदल के देश के संसाधनों पे सबका अधिकार बता दिया। धन्यवाद। देश का संविधान बदलते थे दीपक रंजन रुपए के लिए, हमने देश के संविधान सबके लिए। थैंक यू एसएन सिंह जी। आप 3 तलाक पर बोलते नहीं थे। आप अगर शुक्रिया। कोई बात, कोई धर्मांतरण समय बचा तो आपको बोलेंगे नहीं, आपको फिर डिबेट में लाएंगे तो बोलेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी, दीपक रंजन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, देखिए उनके इरादे साफ हैं, आपसे ताकत लेंगे और खुद को मजबूत करेंगे। अब आप अपनी ताकत बचा के दिखाओ। थैंक यू एसएन सिंह जी। अभी आप दीपक रंजन बोलेंगे, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, जिनको आप बार बार ताकतवर और मजबूत नेता कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा भी धोखा था कि हम भी इनको कहीं ना कहीं मजबूत समझते थे। लेकिन कल का जो एपिसोड हुआ उसके बाद समझ में आ गया कि ये लोग कितने कमजोर थे। जो आदमी टिक ना पाए, जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की, चाहे उधर से की, चाहे इधर से की, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी क्रॉस वोटिंग हुई, वो समझ में आ गया कि वो लोग कितने कमजोर लोग हैं। वो लोग जो, देखिए अच्छे और सच्चे साथी की पहचान हमेशा बुरे वक्त तो विपक्ष में होती है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी हमारे आरएलडी के प्रवक्ता जी कह रहे थे, आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब के विचारों की बात कर रहे थे। क्या चौधरी चरण सिंह साहब के ऐसे विचार थे कि समय देख करके पाला बदल लो? अब इन्होंने कहा कि हम 19 से लेकर के 22 तक नहीं थे, अब 23 तक हमारे साथ थे। अच्छा ये बताओ, इनकी एक कंप्लेन थी कि ये गुंडा लड़ाते हो इनके यहाँ। अब यही बता सकते हैं, गुंडों को हर तरफ गुंडे ही नजर आते हैं।
जो खुद अपने आप को गुंडे प्रवृत्ति के, उनको गुंडे ही नजर आ रहे होंगे और इसीलिए अपने आप को सरपरस्ती के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। ये क्या किसानों एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, अंदाजा है ये आपको? किसानों के साथ ये किसान, अरे रुकिए ना, किसानों को देखिए बार-बार एक अभी एमएलसी का चुनाव आने वाला है। अभी वो एमएस खान साहब ने बताया ना खामखा, तो उस टाइम भी खामखा हो जाएंगे। सर अपनी चिंता करो, वो तो 9 ही है जहां है इकट्ठे। देखिए तो अपनी सोचो सर। बीएसपी जो है आदरणीय मायावती जी बार बार कहती है कि ना हम एनडीए के साथ हैं, ना हम इंडिया के साथ हैं। कल इनके एकमात्र विधायक जिनके वहां 100% जो है क्रॉस वोटिंग हो गई, उन्होंने दिखा दिया कि वो किसके साथ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी को इन्वाइट करता हूँ। सुरेंद्र जी, आपके सामने भी चैलेंज एमएलसी का इलेक्शन है और फिर जनरल इलेक्शन, और एस एन सिंह ने एक बहुत बात कही, इंपॉर्टेंट बात कही कि वो विपक्ष का, वो तो सबको अपना मानते हैं। ये तो बड़ा धर्म संकट है आपके लिए। एक छोटी सी लाइन से शुरू कर देता हूँ। कहते हैं ना, झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, बस आप अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो चाहे वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें या वतन की, झूठ बोलें तो आवाज़ भारी रखें। ये मोदी जी का एक मूल मंत्र है कि झूठ बोलना है भारी आवाज के साथ। अब आप इस चीज को बड़े स्पष्ट रूप से समझिए कि हमारी ऐतिहासिक 75 साल की कमियों को 3 लाइन में भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बता करके शिखंडी की तरीके से अपन कमियों के पीछे छुप जाते हैं। राजस्थान का पूछा, ठीक है ना, मैं आपको बताऊं। बस इनको कंप्लीट कर लेना, कनेक्ट करूंगा। हाँ, बोलने दीजिए। रुक जाइए भाई, रुक जाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, आप बड़े आरोप लगा रहे थे। बोले सर, 1 मिनट बचा है। बस मैं दूसरी बात आपसे कहूं कि ये तो लोकतंत्र की लड़ाई है। इस लोकतंत्र की लड़ाई में जो लड़ाकू हैं, जो जंगजू हैं, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए जंग में जा रहे हैं, और जो डरपोक हैं और जो कायर हैं वो संघ में जा रहे हैं। क्या गला कटा ले कोई बहुत स्पष्ट। मैं आपको सुनिए, मैं आपको बहुत साफ बता रहा हूं। यहां पर मसला क्या है, यहां पर नरेंद्र मोदी जी का इतना ज्यादा वो हो रहा है। फिर मैं एसएन सिंह जी आपके बीच में आइंदा से वन बाय वन बोलेंगे तो हम लोग डिबेट बढ़िया कर रहे हैं। मैं आपको 20 सेकंड बचे सर। मैं आपको 20 सेकंड ये हमारा समय ले लेंगे तो आप बोले सर, कंटिन्यू करें। और मैं आपको जिम्मेवारी से इस बात को कहता हूं कि जनता के नेतृत्व में मुद्दों के बेस पर हम मुद्दों के, हमारी भाषा बहुत ठीक है एसएन सिंह जी, सर प्लीज। हाँ, ठीक है कि नहीं? हमारी भाषा पूरी ठीक है, आप अपनी भाषा ठीक रखिए। तो मैं आपको जिम्मेवारी से एक बात कहूं कि इस लोग हम लोग जो हैं जनता के बीच में जा रहे हैं, मुद्दों के साथ जा रहे हैं। पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव नहीं है, ये मुद्दा बेस्ड चुनाव है। फिर से मैं कह देता हूं, सिर्फ 5 सेकंड दे दीजिए सर, उनका तो आपने सारा ले लिया। सर खूब बोल रहे हो, बड़ा मसला। सेकंड राउंड में टाइम नहीं है। नहीं तो आप हमें जब आप हमारी पूरी बात 2 मिनट से तो बोले जा रहे हैं सर। आप लोग भाजपा के साथ मिल करके हमारा समय खा जाते हैं। अरे आप बोल नहीं पा रहे हो उनके सामने, और कह रहे हो मैं नहीं कह रहे, जवाब नहीं दे पा रहे हो उनका। हम आपसे एक चीज बात कहते हैं कि बेरोजगारी को लेकर के आज की डेट में एसएन सिंह जी के पास कोई जवाब नहीं। पर्चा लीक क्यों हो रहा है? सर फिर ले लूंगा। 18 पर्चे लीक हुए हैं, 18 और एसआईटी आपने घोषित करी थी। लोगों के साथ किया आपने भाई, बोलिए बात करते। थैंक यू सर। हाँ बोलिए, रोहित अग्रवाल बोलिए। राजनीति मुझे लगता है सबसे पुरानी अगर कोई पार्टी है इसमें तो वो है कांग्रेस। अब आप स्थिति देखिए, आज सुबह जयराम रमेश एक मीडिया की महिला पत्रकार के साथ जिस तरीके से पेश आए। सर अपना देखो। नहीं मैं वही दिखा रहा हूँ, विजय जी मैं वही दिखा रहा हूँ। नहीं आप अपनी चिंता करो। हाँ, मुझे चिंता, मुझे अपनी भी चिंता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी चिंता है भाई। जो वो महिला पत्रकार हैं उनको आमतौर पे कांग्रेस की बहुत लॉयल पत्रकार कहा जाता है, वो बहुत लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रही है। तो ये जिस तरीके पे अभी सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा यहाँ पे कि आप भाजपा के साथ मिलकर, अब विजय जी अकेला आपको ही अभी तक कहा जाता था कि साहब आप निष्पक्ष हैं, आज आपको भी भाजपा से मिला दिया भाई। तो अब तो दोस्त तो कुछ भी सुन लेंगे विजय जी। राजनीति में यही तो चीज है ना कि ये दोस्ती ही करते रहे और राजनीति समझे ही नहीं, क्योंकि राजनीति जमीन के लिए करनी है। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से काम नहीं चलना है, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से नहीं करना। देखिए एक बात समझ लीजिए, पलट के कह रहा हूं आप राजनीति को, इस बात को युवराज जो सड़कों पे घूम रहा है, इस बात को और उत्तर प्रदेश के युवाओं को शराबी बता के चला गया, ये राजनीति उसकी बात करो। उत्तर प्रदेश के युवा शराबी है, ये यही राजनीति, बेरोजगार पर बात नहीं करेंगे, युवाओं का सम्मान संरक्षित करना, लट्ठो मारा गया उसकी बात नहीं करेगा। तुम्हारे युवा को तो मारा नहीं गया ना,
हमारे युवराज को कहां से मारा जाएगा? जब जेड सिक्योरिटी लेके और ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलेगा तो तुम्हारे युवराज को कहां से लट पड़ेगा? अरे भाई साहब, अपने युवराज से कहो ये बात अरे रुको, बाहर निकले, और वो जो पब में जाते हैं ना, और जो विदेशों में बैंकॉक के दौरे करते हैं वो बंद करे। अरे बैंकॉक के दौरे बंद करवाओ अपने संजय बेचन ओके, हाँ बोलिए। खुद जाके जो बैंकॉक जाते हो ना, दूसरों के पैसे पे बैंकॉक जाते हो, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और तुम्हारा खान साहब बोलो, हुआ है। अरे रुक जाना ना, गलत बात ना, गलत बात, नो 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 खान साहब बताइए नेक्स्ट। बैंकॉक की हवा लग गई खान साहब बोलिए, खान साहब ये बताइए। रुको रोहित, क्या बदतमीजी है? अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे इन दो की आवाज बंद करो, गलत बात, कैसी भाषा बोलते हो एक दूसरे से? क्या हो गया आप लोगों को? ना गलत बात, बहुत गलत बात है, गलत बात। देखिए, इस तरह की भाषा एक दूसरे के प्रति इस्तेमाल ना करें। आप सब सीनियर लोग हैं, ऐसी शब्दावली न इस्तेमाल करें कि बाद में जब आप अपने वीडियो देखें तो आप अपमानित महसूस करें। मैं संजय बेचन जी, सर प्लीज आप शांत हो जाएं। संजय बेचन जी को बुलाया जाए। संजय बेचन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, अब व्हाट नेक्स्ट? अब पार्लियामेंट का इलेक्शन ड्यू है, अब आगे क्या होगा? देखिए ब्रिजेश जी, में बहुत भाजपा की रणनीति, जैसा मैंने कहा, बहुत साफ है। भाजपा उत्तर प्रदेश का चुनाव क्लीन स्वीप करना चाहती है और उसके लिए वो कहीं से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जो भी जहां मजबूत है भाजपा उसको साथ लेने की कोशिश कर रही है। इसको इस नज़रिए से समझिए कि भाजपा को पता है कि वो कहां कहां कमजोर है और इसलिए भाजपा ने समाजवादी पार्टी के उन स्टालवर्ट्स को तोड़ा जो अपने अपने इलाके में मजबूत थे। जहां बीजेपी को लग रहा था कि इन सीटों पर रिस्क है तो वहां उन्होंने अपनी कार्रवाई करी और लोग टूटने के लिए तैयार हैं। आज की राजनीति में अगर कोई कहे, नीति की बात करे, तो वो एक बहुत ही हास्यास्पद बात लगती है। चूंकि जो राजनीति अभी चल रही है वो सुविधा की राजनीति है, उसमें जो जिसको सूट करता है वो फिर आप उसको फिर उसके चारों तरफ नीतियों का, विचारधारा का ताना बाना बोल के उसकी पैडिंग करके आप वो गठजोड़ कर लेते हैं। डिबेट रोकना पड़ रहा है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। खान साहब, आपसे भी थोड़ा माजरत चाहता हूँ कि आज वक्त का थोड़ा सा अभाव है। कोई बात नहीं सर, मैं हमेशा, आप मुझे समय देते हैं, आज नहीं दे पा रहे हैं, कल देंगे। और मैं आप दोनों लोग मेरे दोस्त और लेकिन मुझे तकलीफ हुई कि आज दोनों लोग, मैं आपसे शांत मैं आप दोनों लोग से निवेदन करता हूं, एक दूसरे के, नहीं रोहित प्लीज, रोहित नहीं, शांत आप प्लीज, तुम भी हैसियत में रहो, सुरेंद्र राजपूत हैसियत में रहो, हैसियत में रहो। डिबेट ओवर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया।